अब देखिए मैं खंड बा पे पहुंच गया हूं। खंड आ में सारे बहुविकल्पी प्रश्न थे, उनको मैंने हल करा दिया। और अब आपका खंड बा में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, उसमें 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के। तो अब इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपके सामने। विविक्तर निकालना है और मूल ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मूल ज्ञात नहीं करना। देखिए क्या है। देखिए आपके सामने ये हमें द्विघात समीकरण दिया गया है। क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें किसी भी चर की 2 घात रहती है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो जैसे यहाँ 4x² - 6x + 5 = 0 है, ये द्विघात समीकरण है। इसका हमें विविक्तर निकालना है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और फिर उसके मूलों का क्या नेचर होगा ये बताना है। तो पहले देखिए हमारे पास दिया हुआ है 4x² - 6x + 5 = 0। इसकी तुलना मैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0 से करने पर a का मान, यहाँ x² का गुणांक क्या है? 4 है, यहाँ a अर्थात a = 4, यहाँ b = -6 और c = 5, ये है। और अब इसका विविक्तर निकालना है, दिए गए द्विघात समीकरण का विविक्तर। अब ये विविक्तर का फार्मूला होता है, इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला था b² - 4ac। अब यहाँ a b c का जो मान है यहाँ रख दिया हमने, -6 का वर्ग 36 ऋण 4a और b, तो 5 चौक 20 और चौको 80, तो 36 - 80 अर्थात -44। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आया। क्या आया? विविक्तर आया। पहला उत्तर ये है। और दूसरा, चूंकि ये मतलब ऋणात्मक है, इसलिए हमने यहाँ मतलब लिख दिया कि इसका मान 0 से कम है। अब हमारे पास ये पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट से ही मूलों की प्रकृति ज्ञात हो जाती है। तो अगर हमें पता है कि d का मान ग्रेटर देन 0, d का मान ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक होते हैं। और d का मान अगर 0 भी है तब भी मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। और तीसरी कंडीशन वो है कि जब d का मान 0 से कम है, लेस देन 0 है, तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात वास्तविक नहीं होंगे तो काल्पनिक होगी। तो दूसरा आपका उत्तर ये है, वास्तविक नहीं होंगे, ये लिख दीजिए और ये लिख दीजिए। इतना है, ये आप लिखिए और चाहे न लिखिए, उसमें नहीं, ये देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ये बी है जिसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर इसे एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा युग्म की रचना कीजिए। रचना के ऊपर संक्षेप लिखिए। ये जो हमारा वर्तमान पाठ्यक्रम है यूपी बोर्ड हाई स्कूल का, उसमें से ये हटा दिया गया है रचना का पद। इस प्रश्न को मैं यहाँ अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ और आप लोग को भी सलाह दूंगा कि ये प्रश्न मत अटेम्प्ट करिएगा। पेपर में तो हालांकि नहीं आएगा, तो आप इसका अभ्यास भी ना करिए चूँकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है सी। दिया यदि cos a - b = √3/2 और sin a + b = √3/2, और दिया हुआ है ये कि जो a + b का मान है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम और बराबर है। और दूसरी बात यह है कि a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान आपको निकालना है। a b कोई कोण है, क्या होंगे आप देखिए, मैं इसका हल बता रहा हूँ। अब यहाँ पे दिया हुआ है cos a - b = √3/2 और sin a + b = √3/2। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो a + b का मान है
वो 0 से बड़ा है, अर्थात 0 डिग्री नहीं है, लेकिन 90 डिग्री के बराबर हो सकता है या उससे कम होगा। दूसरी चीज़, ए और बी जो कोण हैं, एंगल हैं, उसमें ए बड़ा है। ये इसका देने का मतलब ये है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको हल करने की विधि ये है कि हमारे पास त्रिकोणमिति तालिका है जिसमें 30 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 तक के मान हैं हमारे पास, वो टेबल है। आपको टेबल ज्ञात होनी चाहिए। अब मैं यहाँ उसका डायरेक्ट प्रयोग करूँगा। जैसे देखिए cos a माइनस बी बराबर √3/। तो अब टेबल से आपको ये पता होना चाहिए कि cos कितने का मान √3/2 होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। cos a माइनस बी का मान होता है 30 डिग्री, अर्थात √3/2 का मान कितना होगा? 30 डिग्री। और तो 30 डिग्री नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, ये 30 डिग्री नहीं, बल्कि ये cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2। फिर साइन में चलते हैं, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखिए, अगर इसको हम कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये इसको समीकरण 1 ले लेंगे, और इसको कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 2 है। ठीक, अब यहाँ पे बहुत आसान है, 2 समीकरण हैं, 1 और 2। इनको मैं 1-2 इनको हल कर दीजिए। 1-2 तो जोड़ दिया आपने, तो 2a बराबर 90 डिग्री, या a बराबर कितना हो जाएगा? 90/2, अर्थात 45 डिग्री। अब a बराबर 45 डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान 1 में रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो अब इसको पक्षांतर करेंगे तो b का जो मान आएगा वो 45 माइनस 30 बराबर 15 डिग्री। तो यहाँ से उत्तर आपका जो आ गया, इसमें a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पे हमें जो शुरुआत में कंडीशन दी गई थी कि a प्लस बी का जो मान होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा या बराबर होगा। तो ये भी सही है दोनों बात। a प्लस बी का मान 60 डिग्री हो रहा है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा था a का मान जो है b से बड़ा है, तो ठीक है, 45 डिग्री 15 डिग्री से बड़ा है, तो उस पर ये उतर रहा है। तो ये इसका उत्तर है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न डी, निम्नांकित 12 बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक कहिए या माध्यिका कहिए, इंग्लिश में इसको मीडियन कहते हैं। देखिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 40 से 45, बारंबारता 2, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, बारंबारता क्रमशः 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। अब इसका माध्यक निकालिए। माध्यक देखिए हम बता रहे हैं क्या होता है, माध्यक या माध्यिका। देखिए, सबसे पहले मैं माध्यक और माध्यिका का एक फार्मूला आपको लिख देता हूँ। माध्यक या माध्यिका एक ही होता है। इसका फार्मूला था AL प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ये इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, CF। तो देखिए CF क्या होता है, ये क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है आपको वर्ग अंतराल और उसकी बारंबारता, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी। उसके बाद हम संचयी बारंबारता बना देंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता देखिए क्या होती है। जैसे 2 है तो यहाँ हमने 2 लिख लिया,
फिर 2 में 3 जोड़ दिया, कितना आया 5। तो 5 क्या है 2 धन 3। फिर जो आया उसमें हम 8 जोड़ देंगे, तो 8 5 13। 13 में 6 जोड़ देंगे 19, 6 25 3 28 और 2 30। एक बार फिर बता दे रहे हैं संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं। 2 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ भी लिखेंगे, फिर 2 में 3 जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर जो आया है उसको यहाँ जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ के यहाँ लिखेंगे। 13 6 19, फिर 19 6 25, फिर 25 3 28, 28 2 30। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका हम योग करेंगे। 3 2 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 3 28 2 30। इसका जो योग आया n का मान देखा जाए तो 30 आ गया। तो पहला इसका जो देखना है कि सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। तो अगर ये और ये बराबर आ रही है, इसका मतलब कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। पहला काम। अब अगला काम देखिए क्या है। हमने ये आपको इतना दिया रहेगा, संचयी बारंबारता आपने बना लिया। अब उसके बाद अब हम इसको देखेंगे n का मान क्या है। क्या है n का मान। अब n के मान के लिए हमें ये देखना है, यहाँ हमें खोजना है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मिटा देते हैं। देखते हैं यहाँ देखिए। अब यहाँ पे देखा जाए माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हमारा क्या है, n है n/2 अर्थात 30/2 बराबर 15। थोड़ा बड़ा मैं लिखता हूँ। माध्यक वर्ग जो है वो 30 है, n/2। n का मान कितना है 30/2 बराबर 15। ये माध्यक वर्ग है। ठीक। तो अब यहाँ पे हमें वो देखना है कि ये 15 जो है संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि यहाँ संचयी बारंबारता जो है, संचयी बारंबारता क्या है 2 है 5 है 13 है, 13 के बाद 19 है। और यहाँ क्या है 15 वाला देखना। तो 15 तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन 13 के बाद है। तो हमें इसको कंसीडर करना है, इसको ये आपका माध्यक वर्ग हुआ। क्या हुआ माध्यक वर्ग। ये कहाँ से मिला, ये हमने उसका इसका योग कर दिया, इसका मान बराबर आएगा। फिर इसका हमने बटे 2 किया माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो हमने जब यहाँ n/2 किया तो यहाँ इसका मान आ गया 15। अब हमें 15 इसमें देखना है, इसमें नहीं देखना है कि 15 है कहाँ। तो 15 आपका 2 में नहीं है, 5 में नहीं है, 13 में नहीं है, 13 के बाद आगे है, तो इसमें इंक्लूड होगा। तो ये हमारा पूरा माध्यक वर्ग हो गया। ठीक, इतना काम हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ जो माध्यक वर्ग अंतराल है, माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग अंतराल, ये कितना आ जाएगा, ये 55 से 60 वाला आ गया। ठीक, माध्यक वर्ग अंतराल कितना आ गया 55 से 60 आ गया। उसके बाद इस फार्मूले में हमें एक एक चीज़ खोजनी है। अब सबसे यहाँ पे देखते हैं यल क्या है। n/2 तो कोई दिक्कत है नहीं, n/2 मतलब 15 हो गया। l क्या है, l जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। तो l हमें क्या मिल गया, l मिल गया हमें 55। क्या मिल गया 55। अब देखिए अगला, अब l के बाद हमें चाहिए h। h देख लीजिए क्या है, h जो है इसको बताता है
कि वर्ग अंतराल में कितना अंतर है। तो 40 से 45 में 5 का अंतर है, 45 से 50 में 5, तो ये हमारा है 5। तो L हो गया, n/2 हो गया, H हो गया। अब ये CF और F बचा है, CF और F। अब देखिए CF की जगह हमें क्या रखना है। CF जो है, CF आपको देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के पहले, अर्थात ये जो 13 है ये हमारा CF का रोल करेगा। किसका करेगा? CF। और बचा F फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारा इसका रोल करेगी, F का। तो इतना सिस्टम एक बार फिर मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। बारंबारता के बाद आपको अगर माध्यक निकालना है तब संचयी बारंबारता निकालनी है, इसका नियम हमने बता दिया है। फिर उसके बाद आप इसको पूरा योग कर लेंगे, इसका योग और ये दोनों बराबर आएंगे। फिर इसका बटे 2 करेंगे तो n/2 आपका 30 15 आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये संचयी बारंबारता के किस रेंज में आ रहा है, किस परिसर में। तो ये आपको जाके 13 के बाद आ रहा है और तो ये है आपका। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप देखेंगे कि ये आपका पूरा माध्यक वर्ग अंतराल हो गया। अब यहाँ पे ये जो है ये CF है 13 और ये आपका F है, फ्रीक्वेंसी है, ये L है 55 है। तो यहाँ पे अगली चीज़ आपको मिल गई, F बराबर 6 और CF बराबर क्या मिल गया 13। अब देखिए इस पूरे फार्मूले को हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम माध्यिका या माध्यक बराबर क्या आ जाएगा, L माने 55 प्लस n/2 मतलब 15 माइनस CF 13 बटे F 6 गुणित 5। अब इसको आप हल करेंगे तो 55 प्लस 2 बटे 6 गुणित 5, तो 55 प्लस 5 बटे 3। 5 बटे 3 का मान देखिए, आप हल करके देख लीजिए। तो ये आया है 55 प्लस 1.666, राउंड अप करेंगे तो आ जाएगा ये 55 प्लस 1.67, तो इसका उत्तर आ जाएगा 56.67। ये आएगा उत्तर, देख लीजिए आप। इसमें आपको कुछ काम नहीं है, संचयी बारंबारता बता के सीधा ये फार्मूला आपको रख देना है, इससे आपका ये आ जाएगा।